नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चार्ट विद संतोष के पार्ट 3 में। जिस तरह मैंने प्रॉमिस किया था कि हम कुछ नए रोचक चार्ट के साथ फिर से हाजिर होंगे, तो लीजिए मैं आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, वो है भारतीय एयरटेल लिमिटेड। भारतीय एयरटेल लिमिटेड देश की जानी मानी कंपनियों में से एक है, टेलीकॉम स्पेस से बिलोंग करती है और काफी अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में से एक है। तो चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। दोस्तों, कुछ मुझे रिक्वेस्ट आया था कि चार्ट के चर्चा के अलावा कुछ बेसिक जानकारी शेयर मार्केट के बारे में, रिटेल कस्टमर के बारे में दिया जाए तो बेहतर रहेगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अगले एपिसोड से मैं कुछ एक बातें रिटेल कस्टमरों के लिए शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे ये काम करता है, इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इन सब सारे पहलुओं पे हम लोग एक शॉर्ट सीरीज निकालेंगे पहला कदम नाम से। और उस पहला कदम नाम से सीरीज में हम छोटी छोटी जानकारियां आपसे शेयर करते रहेंगे और उसके अलावा हम एक बेहतरीन चार्ट के ऊपर चर्चा भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम फिर से की फाइनेंशियल के ऊपर में ध्यान देंगे, सेल्स प्रॉफिट के बारे में जानेंगे, CAGR क्या है दे रही कंपनी उसके बारे में जानेंगे और इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जानेंगे। और की हाईलाइट में देखा जाए तो कंपनी सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है टेलीकॉम इंडस्ट्री में। जियो के अलावा जियो पहले स्थान पे आती है। दूसरा है कि आपने 5-7 सालों में देखा होगा काफी कंसोलिडेशन हुआ है इस इंडस्ट्री में और इस कंसोलिडेशन का फायदा इन दो प्रमुख कंपनियों को मिलने ही वाला है। 5 लॉन्च रिसेंटली लॉन्च हुआ है। एयरटेल ने 8 शहरों में अपने 5G सर्विसेज शुरू भी कर दिया है और गोइंग फॉरवर्ड इसके रेवेन्यू पे भी काफी अच्छा असर पड़ने वाला है और काफी अलग अलग शहरों में भी इसका 5G का सर्विसेज शुरू होने वाला है। अगर हम भारतीय एयरटेल के सेल्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो 2019 में 80,780 करोड़ से बढ़ के 2022 में 1,16,547 करोड़ रुपया हो गया है। नेट प्रॉफिट का अगर हम बात करें तो 2019 में ये 1,688 करोड़ था और 2022 में 8,305 करोड़ है। बीच का जो आप पीरियड देखेंगे इसमें ये नेगेटिव प्रॉफिट दिखाया जा रहा है या लॉस में थी कंपनी। ये इन्वेस्टमेंट की वजह से या कोविड की वजह से, दोनों में से एक रीजन हो सकता है। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। बाकी सब प्रदर्शन जो सेल्स के ऊपर देखेंगे तो सेल्स का ग्रोथ रेट भी अगर आप देखेंगे 10 ईयर का 5%, 5 साल का 4%, 3 साल का 13% का कंपाउंड ग्रोथ ही कंपनी ने दिखा रहा है और आज तक में 18% का ग्रोथ रेट रजिस्टर किया है। प्रॉफिटेबिलिटी का बात जिस तरह मैंने बताया था कि पिछले 5 साल में माइनस नेगेटिव ग्रोथ प्रॉफिट दिख रहा है इन्वेस्टमेंट की वजह से, और पिछले 3 साल में आप देखेंगे तो इसका अच्छा खासा जंप हुआ है। प्रॉफिट में 156% का है और आज तक का बात करें इस पीरियड का तो 171% का राइज देखने को मिल रहा है। स्टॉक का CAGR हमेशा की तरह काफी सॉलिड है। 10 साल में भी 13%, 5 साल में 18%, 3 साल में 29% और 1 साल में 14% का CAGR से कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ा है, काफी अच्छा माना जाएगा। अब चलिए इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, जो इसका चर्चा मैंने पिछले स्लाइड में किया था। इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे 2018 में 16,160 करोड़ के आसपास है। 2022 आते आते 29,350 करोड़ के आसपास है और इस कंपनी ने अपने अदर एसेट्स में भी बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। 18 में 36,411 करोड़ से बढ़ के ये 81,820 करोड़ 2022 में हो गया। दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा कि टेलीकॉम कंपनी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, टावर्स के लिए, स्पेक्ट्रम एलोकेशंस और काफी और इत्यादि सर्विसेज के लिए करती है। उसकी वजह से इनके एसेट्स में काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे टोटल इनका एसेट 2018-19 का लेवल से बढ़ के 3,61,207 करोड़ हो गया 2022 में। आगे बढ़ते हैं। लीडिंग ब्रोकरेज के व्यू के बारे में इसमें इसलिए मैंने जानकारी दी कि इस कंपनी में काफी ब्रोकरेज का एक पॉजिटिव रिस्पांस रहा है और काफी अच्छा टारगेट इन्होंने बताया है। 5 सितंबर 2000 प्रभुलाल लीलादास के हिसाब से 1032 का टारगेट नजर आ रहा है आपको। ICICI का भी 860 का टारगेट था, तो यस सिक्योरिटी का 905 का टारगेट, मोतीलाल ओसवाल का 910 का टारगेट था। ये पिछले 1-2 महीने में दिया हुआ ये टारगेट है। जो कंपनी एक सारी लीडिंग ब्रोकरेज इसके ऊपर अच्छा राय बना रही है, इस बात का ये एक तरह का प्रूफ है। अब आइए देखते हैं कि ये चार्ट जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है
डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। अब डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे अगर आप इसको ध्यान देंगे तो एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसने बनाया और यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ अच्छा खासा इसने मूवमेंट देना शुरू किया और मूवमेंट ये पिछले 2 दिनों में ये थोड़ा सा नीचे ड्रॉप लिया है। अभी भी इसका अगर टारगेट हम इस डेप्थ को, इस राउंडिंग बॉटम डेप्थ को अगर मिला के देखें और यहाँ से निकालने की कोशिश करें तो समथिंग अराउंड 12 से 13% का लेवल आज भी हमें फिर से देखने को मिल सकता है। ये तो रहा कि डेली टाइम फ्रेम पे। अब चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे क्या कहती है चार्ट। दोस्तों ये रहा वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि 2021 से लेके 2022 तक ये शेयर कंसोलिडेट करती रही, इसी रेंज में इसने अपना मूव दिखाया है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि डब्ल्यू शेप एक पैटर्न बना हुआ है और उसके अलावा एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बना हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर में। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम का टारगेट अगर हम इसके लेवल से निकालने की कोशिश करें तो ये ऑलरेडी यहाँ इस स्तर पे आती है। अगर हम इसको मार्क कर देते हैं, जबकि यहाँ ये इस रेंज पे अभी किक प्ले कर रही है, इस रेंज पे है टास से, तो यहाँ से भी आप देखेंगे 7-8% का टारगेट तो ऐसे भी निकल के आता है। इसके अलावा अगर हम इसको फिबोनाची एक्सटेंशन की मदद से अगर इस लो से इस हाई तक का एक कैंडिडेट टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे तो आप नजर आएगा आपको कि ये टारगेट इससे भी कहीं ऊपर है। तो ये टारगेट निकल के समथिंग अराउंड शॉर्ट टर्म के बेसिस पे अराउंड 12 to 13% का टारगेट यहाँ से निकल के आता है। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं और आप में पेशेंस है, आप रुक सकते हैं, तो ये आपको 1000 का लेवल भी दिखाने की क्षमता रखती है। काफी एग्रेसिव चार्ट है, बहुत अच्छी चार्ट है। टेलीकॉम कंपनी लार्जेस्ट प्लेयर है, तो इस वे में भी आप देख सकते हैं। एक और भी अगर आप स्टडी करना चाहेंगे तो आप देखेंगे इसके ऊपर अगर मैं ट्रेंड लाइन बना देता हूँ एक, और उसके वजह से कुछ देखने की कोशिश किया जाए तो आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन का जो है, और इसको मैं इस ट्रेंड लाइन को इस ट्रायंगल शेप का फॉर्मेशन, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। जब भी कोई शेयर इस तरह का ट्रायंगल पैटर्न में फॉर्मेशन देती है और वहां से ब्रेकआउट देती है तो अच्छा खासा जंप नजर देखने को मिलता है। तो और यहाँ पे आपने देखा कि डब्ल्यू शेप का भी एक जो फॉर्मेशन है, एक छोटा सा राउंडिंग बॉर्डर का फॉर्मेशन है। इन सभी वजह से चार्ट मुझे काफी हद तक पसंद है और मेरे हिसाब से 3 से 6 महीना में इसमें बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है हमको। तो ये तो आपने देखा दोस्तों कि अच्छा चार्ट अगर हो, अच्छा कंपनी हो, उसमें इन्वेस्टमेंट हमेशा हमें अच्छा मिलता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट क्या निकल के आया। तो दोस्तों ये रहा प्राइस टारगेट। शॉर्ट टर्म टारगेट हम निकालना चाहें तो 15% का आसपास निकल रहा है जो 910 का लेवल पे है। लॉन्ग टर्म टारगेट 30% के आसपास निकल के आ रहा है जो 1000 से 1100 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो इन्वेस्ट रहिए, पेशेंस रखिए, मार्केट में अच्छे शेयर पकड़िए, अच्छे चार्ट मूवमेंट को पकड़िए, और इस सब के लिए मैं आपको समय समय पे जानकारी देता रहूंगा। आप अपना भी अध्ययन कीजिए, अपना खुद ड्यू डिलिजेंस दीजिए, फिर इन्वेस्टमेंट करने का पैसा आखिर तक आपका है। मेरा काम है आप तक अच्छे शेयर पहुंचाना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा काम अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर्स कीजिए, इससे मुझे काफी हिम्मत मिलेगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।